अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और ऑर्गेनेली सेंट्रियोल्स के बारे में हमने पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपने सेल स्केलेटन पढ़ा था, सेल का यानी कि साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो उसकी कुछ एग्जाम पढ़ी थी। उसमें से एक किस्म थी जो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी थी। तो बच्चे, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। हमने वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन ये पढ़ा था कि वो सेल की डिवीजन में भी, जो सेल की तकसीम होगी, जब सेल एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तब भी मदद करेंगी। और वो जो हैं वो ऑर्गेनेलीज हैं जो उनके लिए रास्ता भी बनाती हैं, और जो सेल की शक्ल है उसको भी बरकरार रखती हैं। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वही इन सेंट्रियोल्स को भी बनाती हैं, और इन सेंट्रियोल्स ने ही आगे जो है वो सेल डिवीजन वगैरह का काम करना होता है। तो इन सेंट्रियोल्स के बारे में हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। Centrioles are barrel-shaped organelles found in the cells of animal and most protists। यानी कि सेंट्रियोल क्या है, ये बैरल नुमा ऑर्गेनेलीज हैं, बैरल की शक्ल की। यानी कि वो तेल वाला बड़ा ड्रामा आपने देखा होगा, तो वो उस शक्ल की हैं। ये देखें, अगर उसको हम थोड़ा सा छोटा करके देखें तो ये उस तरह नज़र आती हैं आपको। अच्छा, ये जानवरों और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के सेल में पाए जाते हैं। पौधों के सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो जानवर और प्रोटिस्ट हैं उनके सेल में ये मौजूद होती हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाई जाती, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में। हायर प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। फंजाई में ये नहीं पाई जाती। ठीक हो गया। यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में आला दर्जे के पौधों और फंजाई में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। ये इनका आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि इस वजह से सेल डिवीजन में भी फ़र्क है। ठीक है ना, जो सेल की तकसीम है पौधों में और जानवरों में, क्योंकि जानवरों में सेंट्रियोल्स मौजूद होती हैं, तो इन इसकी वजह से इनमें जो सेल डिवीजन है इख्तिताम उसका किसी और तरीके से होता है। ठीक है, जब हम चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन, सेल की तकसीम, तो वहाँ आप देखेंगे कि सेंट्रियोल किस तरह सेल की तकसीम में किरदार अदा करते हैं। तो जो पौधे का सेल है वहाँ सेंट्रियोल नहीं बनता, तो वहाँ सेल है वो किस तरह तकसीम होता है। वहाँ सेल मुख्तलिफ तरीके से, इन जानवरों का सेल और पौधों के सेल हैं वो मुख्तलिफ तरीके से तकसीम होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल्स एक जोड़े की सूरत में होते हैं जिनमें दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ उमूदी जाविया बनाते हैं। यानी कि ये जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं, पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। Centriole, there is a pair of centrioles in which both centrioles are at the right angles to each other। यानी कि जोड़े की सूरत में पाए जाते हैं जानवरों के सेल में। तो इन जानवरों में इस जोड़े को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम आपको डायरेक्टली दिखाया गया था जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, तो आपने सेंट्रोसोम देखा था। ठीक है, in animal cells the pair is called a centrosome and is located near the nuclear envelope। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेल्प के करीब ये सेंट्रोसोम मौजूद होता है। जानवरों के सेल में इस जोड़े को सेंट्रोसोम कहा जाता है, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प के करीब पाया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियर इन्वेल्प के करीब पाया जाता है। इसका एक फ़र्क मैं आगे जाके बताता हूँ कि जो सीलिया और फ्लैजेला जिन सेल्स में मौजूद होते हैं वहाँ ये न्यूक्लियर इन्वेल्प के गिर्द नहीं पाया जाता। जब ये न्यूक्लियर इन्वेल्प जब इसने बनाने हैं सीलिया और फ्लैजेला, तो ये न्यूक्लियर इन्वेल्प से मूव करते हैं यहाँ से सेंट्रियोल, और वहाँ पे चले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे मजीद। Each centriole is formed of 9 triplets of microtubules made up of tubulin protein। जो हर सेंट्रियोल है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्रोटीन ट्यूब्यूलन से बनी होती हैं। जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था सेल स्केलेटन में, साइटोस्केलेटन में, तो हमने पढ़ा था कि ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट पढ़ाए थे मैंने, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ाए थे और माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाई थी। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूब्यूलेंट प्रोटीन से बनी होती हैं। अब देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये ट्रिपलेट्स की सूरत में पाए जाते हैं। ट्रिपलेट से मुराद ये है कि ये 3-3 की शक्ल में पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। तो ये ट्रिपलेट्स का है। ठीक है, इस तरह एक ढेर, फिर ये ट्रिपलेट्स है और एक ये ट्रिपलेट है। ठीक है, एक ये ट्रिपलेट है। इस तरह ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं।
यानी कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपल से मुराद है तीन। ये इसका साइड ओवरव्यू है। साइड ओवरव्यू अगर आप देखें तो ये आपको बैरल शेप नज़र आता है, ठीक है। और अगर इसको आप ओवरहेड ऊपर से, यहाँ से ऊपर से देखें तो आपको फिर ये इस तरह नज़र आती हैं, ठीक है ना। अब ये भी तीन तीन के ही होंगे, जाहिर बात है। ये एक ट्रिपलेट है, एक ये ट्रिपलेट है, और यहाँ है इस तरह ये क्या है, 9 ट्रिपलेट्स मौजूद हैं। तो ये है स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का, ठीक है। अच्छा, इसके आपको क्लियर हो गया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप के करीब सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जो हर सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स का बना होता है, ठीक है ना। 9 ट्रिपलेट्स, इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल को इस तरह बनाते हैं सेंट्रियोल को। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, अब देखें इनका रोल सेल डिवीजन में है, तो हम सेल डिवीजन में इसको पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स। जब सेल डिवीजन होती है तो एक चीज़ जो डबल होनी है, तो उसमें हर चीज़ ही डबल होनी है, उसमें क्रोमोसोम भी डबल होने हैं, उसमें हर चीज़ क्या है, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक सेल को, वो अपनी तादाद से, जो तादाद होती है उससे वो डबल होना होता है उन्होंने, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होती है तो जो सेंट्रियोल का पेयर है, ठीक है, वो भी डुप्लीकेट करता है, वो भी अपनी कॉपी बनाता है, अपने आप को डबल करता है, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होती है सेंट्रियोल का जोड़ा क्या है, डबल हो जाता है, और द न्यू पेयर्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और फिर ये सेल के जो हैं ओपोजिट पोल्स हैं, यानी कि मुखालिफ कुतब हैं जो सेल के, उस तरफ ये चले जाते हैं। यानी कि इन्होंने वहाँ जाकर क्या करना है, वहाँ जाकर ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आप यही समझ लें कि ये एक किस्म के रस्से हैं जिन्होंने क्रोमोसोम को पकड़कर मुखालिफ सिमत की तरफ खींचना है एनाफेज के दौरान। जब आप मुख्तलिफ फेजेस पढ़ेंगे सेल डिवीजन के, तब आपको ये बात मज़ीद वाज़ह हो जाएगी आप पे कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर हैं ये किस तरह जो क्रोमोसोम है उनको एनाफेज के दौरान मुखालिफ जो पोल्स हैं, अपोजिट पोल हैं, मुखालिफ कुतुबैन की तरफ किस तरह खींचते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्रोमोसोम को ये क्या करेंगे, ये रस्सियाँ, ये स्पिंडल फाइबर्स खींच लेंगे। अच्छा, द सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजेला कंटेन सेंट्रियोल्स नियर सेल मेम्ब्रेन। आगे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो सेंट्रोसोम है ये वाला, ठीक है ना, वैसे तो सेंट्रियोल बोलते हैं, लेकिन ये पेयर है एनिमल सेल में पाया जाता है, तो इसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एक राइट एंगल पे 90 के जाविये पे ये एक पेयर पाया जाता है सेंट्रियोल का, ठीक है। तो ये इस पेयर को, इस जोड़े को हम सेंट्रियोल नहीं बोलेंगे, इसको हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। अब ये सेंट्रोसोम की डेफिनेशन अहम है, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सेंट्रियोल है जानवरों की सेल में एक जोड़े की सूरत में होते हैं। अच्छा, जिनमें दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ अमूदी जाविया बनाते हैं, और जानवरों के सेल में इस जोड़े को सेंट्रोसोम कहा जाता है। अब ये जो चीज़ काबिल तवज्जो है वो ये है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर इन्वेल्प है जो सेल का, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो एक खोल होता है उसके गिर्द पाए जाते हैं सेंट्रोसोम जो है, वो उसके गिर्द पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि जो सेल ने सीलिया और फ्लैजेला बनाने होते हैं जिन सेल्स ने, ठीक है, वहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन के गिर्द पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो ऊपर वाली बाउंड्री है, वहाँ ये पाए जाते हैं। इन्होंने बॉडी से बाहर होना होता है, सेल से बाहर होना होता है, तो फिर वहाँ ये करीबी में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला पढ़ेंगे तो जब आगे, तो वो आपको जिस चीज़ की समझ लग जाएगी, ठीक है। तो जो स्पिंडल हैं वो स्पिंडल फाइबर हैं, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने के जिम्मेदार हैं। अच्छा, जिन सेल में सीलिया या फ्लैजेला होते हैं, इन सेल में सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। तो ये बात आपको, ये फ़र्क मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सीलिया और फ्लैजेला वाले जो सेल हैं उनमें क्या है, जो स्पिंडल फाइबर हैं ये वाले, ये जो सेंट्रियोल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के करीब। अच्छा, दीज सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज, यानी कि इनको हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। बेसल बॉडी इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बुनियाद बनाते हैं, ठीक है ना। ये सीलिया, बेसल का मतलब होता है बुनियाद, बेस का मतलब होता है बुनियाद। तो ये सीलिया और फ्लैजेला की क्या बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, यानी कि इनसे ये बेसल बॉडी जो है, इनको ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने के जिम्मेदार हैं,
ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं जिन सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसल बॉडी क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो ये है बेसल बॉडीज, यानी कि जिन सेल्स ने सीलिया और फ्लैजेला बनाने हैं वहाँ ये जो होंगे, जो सेंट्रियोल्स होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाएंगे और इनको हम सेंट्रियोल्स को हम बोलेंगे बेसल बॉडीज, क्योंकि ये सीलिया और फ्लैजेला बनाएंगे। तो ये चीज़ थी सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो ऑर्गेनेली है ये क्या है, बैरलम ऑर्गेनेली है, जानवरों और पौधों, जानवरों और प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं, पौधों में नहीं मौजूद होती, प्रोकैरियोट्स में भी ये नहीं मौजूद होती, फंजाई में भी ये नहीं मौजूद होती। और सेंट्रियोल है एक जोड़े की सूरत में जो है जानवरों के सेल में मौजूद होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, जो कि न्यूक्लियर इनवेल्प के करीब पाया जाता है, जो न्यूक्लियस का खोल है, ठीक है। और ये 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ट्रिपलेट्स यानी कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल के, हर ट्रिपलेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, 3, 1, 2 और 3। तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक ट्रिपलेट बनाती हैं, और इस तरह के 9 ट्रिपलेट क्या हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जिन सेल्स में अच्छा ये काम क्या करते हैं सेंट्रियोल्स, कि ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, कि जब सेल ने तकसीम होना होता है तो ये भी डबल हो जाते हैं, सेंट्रोसोम भी। और क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम है स्पिंडल फाइबर बनाकर, ये सेंट्रोसोम जो हैं, ये सेंट्रियोल जो हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनाकर क्रोमोसोम को मुखालिफ जो सिमत है उसकी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो जिन सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला बनने होते हैं वहाँ ये न्यूक्लियर इनवेल्प से मूव करते हैं, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ जाकर ये रुकते हैं, और वहाँ इन्होंने बनानी होती हैं सीलिया और फ्लैजेला। तो ये इनको वहाँ पे हम बेसल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला का जिक्र हुआ है, तो सीलिया और फ्लैजेला के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सीलिया और फ्लैजेला कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स ही बनाते हैं, सेंट्रियोल्स ही मिलकर सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस तो आपको मालूम होना चाहिए, सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। ये बच्चे पैरामीशियम है, ठीक है, और ये युगलेना है। इनको हमने 3 किंगडम वाले इनको हमने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम वहाँ पढ़ा था प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने इनको पढ़ा था। तो ये दोनों प्रोटिस्ट हैं और ये यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से, ये एक ही सेल है। ये पैरामीशियम का भी एक ही सेल है, युगलेना की। पैरामीशियम क्या है, ये हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि अपनी खुराक क्या है, दूसरे चीज़ों से, मादों से, सब्सटेंस से हासिल करता है, खुद नहीं पैदा कर सकता। यूगलिना क्या है कि हमने पढ़ा था कि रोशनी में ये क्या है, जब सूरज की रोशनी इसको मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, अपनी खुराक को तैयार कर लेगा, और जब रोशनी गायब हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, ये खुराक को इंजेस्ट भी करेगा, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। इनमें मौजूद होते हैं सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, some cells have thin tail-like projections called cilia, singular cilium and flagella, singular flagellum। अच्छा, जो सीलिया और फ्लैजेला हैं वो क्या है कि कुछ सेल्स में पतली दुम जैसी साख्तें होती हैं जिन्हें सीलिया, अगर एक होगा तो सीलियम बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो उन्हें सीलिया बोलेंगे। अब देखें, ये हैं, ये सारी, ये जो दुमनुमा आपको साख्तें नज़र आ रही हैं ना, ब्रीक ब्रीक बच्चे, ये सारी क्या हैं, ये सीलिया हैं, ठीक है, ये सारी सीलिया हैं। और जो फ्लैजेला है, अगर एक होगा तो उसे फ्लैजेलम बोलेंगे, और ज़्यादा होंगे तो उन्हें फ्लैजेला बोलेंगे। तो ये हैं, कुछ सेल्स में मौजूद होती हैं। पैरामीशियम का सेल है तो यहाँ क्या मौजूद हैं, सीलिया मौजूद है। और ये फ्लैजेलम, ये यूगलेना का सेल है तो यहाँ क्या मौजूद है, ये वाली साख्त जो है ये क्या है, ये फ्लैजेला है, ठीक है ना। अब इनका फ़र्क क्या है वो हमने पढ़ना है, इनमें क्या फ़र्क होता है। सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर यूजली न्यूमरस इन नंबर, वाइल फ्लैजेला आर लॉन्गर बट लेस इन नंबर। तो ये सबसे मेन फ़र्क यही है कि जो सीलिया है वो लंबाई में छोटे और आमतौर पर तादाद में ज़्यादा होते हैं। अब ये देखें, ये सीलिया लंबाई में बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये देखें बिल्कुल नज़र आ रहे हैं बड़े मुश्किल से, और ये तादाद में हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, ठीक है। और जो फ्लैजेला हैं बच्चे, वो
लंबे होते हैं मगर तादाद में कम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ही फ्लैजेला है, ठीक है ना, तो लेकिन ये है लंबाई में ज़्यादा है लेकिन तादाद में क्या है, कम है। तो ये फ़र्क है। तो सीलिया आमतौर पर क्या होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं और छोटे होते हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं कि तादाद में कम होते हैं और इनकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, साइज़ इनका ज़्यादा बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक मरकज़ी जोड़े को घेरे होते हैं। यानी कि इसका अगर स्ट्रक्चर क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला है, अब ये यूकैरियोट्स हैं दोनों, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियो डोमेन यूकेरिया में ही आता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनमें जो अरेंजमेंट होती है बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो 9+2 होती है। वो क्या होती है, 9+2 होती है। मिसाल के तौर पर 9+2 के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए दरमियान में बच्चे दो जो होंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है ना, ये एक पेयर है ट्यूब्यूल्स का। और साइड पे क्या होंगे, इसके दायरे की सूरत में ये इस तरह के 9 पेयर्स होंगे, ठीक है ना। ये एक पेयर, दो पेयर, ये तीन पेयर, ठीक है, ये चार, ये 5, 6, 7, 8, इस तरह 9 पेयर क्या हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो इस चीज़ को आप दोबारा पढ़ें कि यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच सराउंड्स अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं जो एक मरकजी जोड़े को घेरे होते हैं। यानी कि ये एक मरकजी घेरा है, जोड़ा है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या हैं, 9 पेयर हैं, ठीक है ना, 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इनकी साख्त होगी। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू दी बेसल बॉडी। तो यहाँ मैंने आपको पीछे बताया था कि जो बेसल बॉडी होगी, तो यहाँ पे बेसल बॉडी की डेफिनेशन पढ़ी कि ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जब ये हरकत करते हैं सेंट्रोसोम, तो वहाँ इनको हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे। इन सेंट्रियोल्स को हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे, जहाँ से सीलिया और फ्लैजेला निकलते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या हैं, आर कनेक्टेड टू दी बेसल बॉडी। यानी कि सीलिया और फ्लैजेला सेल के अंदर बेसल बॉडी से जुड़े होते हैं। जो इनकी बुनियाद है, यहाँ पे इनकी क्या होगी, बेसल बॉडी होगी, जहाँ पे ये जुड़े होंगे, जहाँ से ये बाहर की तरफ निकलेंगे, यहाँ पे इनकी बेसल बॉडी होगी। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजेला बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास फ्लैजेला होते हैं लेकिन इनकी साख्त यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला से मुकम्मल तौर पर क्या है, मुख्तलिफ है। यानी कि उनकी साख्त इनसे मुख्तलिफ है, उनका स्ट्रक्चर इनसे मुख्तलिफ है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलन। यानी कि प्रोकैरियोट्स के जो फ्लैजेला हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि अगर इस तरह का फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में मौजूद होगा तो उसमें जो प्रोटीन होगी वो फ्लैजेलन होगी। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एक प्रोटीन फ्लैजेलन से बने होते हैं और सीलिया फ्लैजेला का काम हरकत करना। अब देखें, ये सीलिया या फ्लैजेला दोनों चीज़ें, ठीक है ना, ये सीलिया है इनके गिर्द और ये क्या है बच्चे, ये फ्लैजेला है। तो इनका जो मेन मकसद है ना वो हरकत है, ठीक है ना। वो जो इस सेल को ना लोकोमोशन करने में, अपनी जो जगह है वो तब्दील करने में मदद देते हैं। इनका काम लोकोमोशन है, ठीक है। तो ये था सीलिया और फ्लैजेला के बारे में और सेंट्रियोल्स के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे पैरामीशियम में जो लोकोमोशन है या हरकत है वो किस वजह से होती है, द लोकोमोशन इन पैरामीशियम इज ड्यू टू सीलिया, ठीक है। अब ये आपको मिसाल पता होनी चाहिए। जो पैरामीशियम है वो किस वजह से हरकत करता है, सीलिया की वजह से। जो यूग्लिना है वो किस वजह से हरकत करता है, फ्लैजेला की वजह से। इसको हमने फ्लैजलम बोलना है क्योंकि इसमें एक ही मौजूद है। सिंगुलर होगा तो फ्लैजलम, ठीक है, ज़्यादा होगा तो फ्लैजेला बोलेंगे। इसमें एक है तो इसको हमने फ्लैजलम बोलना है। इसी तरह अगर सीलिया बहुत सारे होंगे तो ये सीलिया बोलेंगे नहीं, अगर हम एक होगा तो उसे हम सीलियम बोलेंगे। तो यूग्लेना फ्लैजलम की मदद से हरकत करता है और जो सीलिया हैं वो पैरामीशियम की मदद से हरकत करते हैं। चलें बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर और सेंट्रियोल्स के बारे में और सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। अगले लेक्चर में हम
जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमल और प्लांट सेल है उनका जो कंपैरिजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।